दर्शकों नमस्कार, मैं सुरेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं संघर्ष जसपुर। दिनेश भगत जी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। और आप लोगों को लग रहा होगा ये खटिया में बैठे हैं, देखिए खटिया है और नीचे जो है ना पुआल वगैरह है। जमींदार की तरफ फीलिंग्स आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे किसी जमींदार के घर में हम आ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को। आज ऐसा फीलिंग आ रहा है जैसे मैं हरियाणा पहुंच चुका हूँ। हरियाणा मतलब इस तरीके से जैसे फीलिंग आ रहा है खटिया में बैठ के। तो इसी से हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वर्तमान परिस्थिति जो छत्तीसगढ़ का है, एक बहुत चर्चित जो विषय है, जैसे कई विधेयक हमारे पास हुए हैं छत्तीसगढ़ से अभी विधानसभा से, और उसी में से एक जो है धर्म स्वतंत्रता विधेयक कानून जो है पास हुआ है, विधानसभा से पास हुआ है। अभी तक मोहर नहीं लगा है राज्यपाल का, गवर्नर का, पर चर्चा बहुत जोरों से है। लेकिन ये आदिवासी क्षेत्र जो सरगुजा और बस्तर है, ये पांचवी अनुसूचित क्षेत्र में आता है। यहाँ के आदिवासियों के को देखें अगर हम, तो धर्मांतरण के लिए बहुत खोप इस क्षेत्र है कि बस्तर और सरगुजा के क्षेत्रों में धर्मांतरण बहुत बृहद बृहद रूप में हो रहा है, इस तरीके से जानकारी मिलती है। तो धर्म स्वतंत्र कानून जो है, एक तरीके से धर्म स्वतंत्र कानून तो हम देखते हैं, लेकिन धर्मांतरण पे अंकुश लगाने के एक बहुत बड़ा जो है आधार बनेगा, इस तरीके से चर्चाएं चल रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपका बस्तर भी दौरा रहता है, सरगुजा भी दौरा रहता है जी जी। क्या धर्म स्वतंत्र कानून जो है यहाँ के आदिवासियों के दिनचर्या में प्रभावित करेगा? क्या आर्टिकल 25 को भी प्रभावित करेगा? क्या इस क्षेत्र में जो पांचवी अनुसूचित क्षेत्र में है, इस क्षेत्र में वो कानून लागू होगा? क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय पे? अपनी बात एकदम बेपाक तरीके से रखिए। जी जी, मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, सवाल उठाने के लिए। क्योंकि अभी जो धर्म स्वतंत्रता जो विधेयक जो पास कर रहा है, सरकार पास किया है, ये हमारे पांचवी अनुसूचित के लिए तो बिल्कुल ही गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। क्योंकि आदिवासी जो है, आदिवासी किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। आदिवासी को कोई धर्म है ही नहीं। कालांतर में देखा जाए तो जब से इस भारत देश में हमारा गुलामी कहा जाए तो मुगलों के जो शासन थी, मुगलों का शासन 600 साल तक चला। मुगलों के शासन के बाद अंग्रेजों ने आया। अंग्रेजों के आने के बाद में ये मिशनरी जाए, ईसाई धर्म के धर्मावलंबी लोग, उनके आने के बाद यहाँ के जो लोग थे, जो प्रताड़ित थे, उसके वर्ण व्यवस्था के जाति व्यवस्था से जो प्रताड़ित लोग थे, शोषित लोग थे, उन्होंने जब समानता को ध्यान दिया और समानता को देखा ईसाइयों का और मुसलमानों का, कुछ लोगों ने मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया। आज भारत देश में देखा जाए तो लगभग 98% जो है मुस्लिम हैं, भारत के लोग हैं, बाहर के लोग नहीं हैं वो लोग। और मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा, तो वैसे ही ईसाई लोग भी यहाँ पर जो आए, मिशनरी आया, मिशनरियों को देख करके उनमें समानता की जो धर्म की जो बातें हैं, उसमें कोई गैर बराबरी नहीं है, छुआछूत नहीं है, इस वजह से लोगों ने उसको स्वीकार किया। और स्वीकार करने के बाद आज लगभग हमारे 1947 के बाद अभी हम 19वां साल मनाए और अभी हम इस जगह पर पहुँचे हैं, इतने आज़ादी के बाद, अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी के बाद अभी यहाँ पहुँचे हैं। तो अभी हमारी सरकार को ऐसा लग रहा है कि धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की जरूरत अभी क्यों आन पड़ रही है इसको? उतने इसलिए आन पड़ रही है कि धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, इसलिए आन पड़ी है कि धर्म स्वतंत्र कानून आए। और अगर किसी को धर्मांतरण करना है तो वो विधिवत धर्मांतरण करे, कलेक्टर के पास आवेदन दे, उसका एक प्रारूप है, विधिवत धर्मांतरण करे, गैर संवैधानिक जो कार्य ना करे, विधिवत धर्मांतरण करे। इसलिए ये धर्म स्वतंत्र विधेयक कानून लाया गया है, इस तरीके से मैं सोचता हूँ। महोदय जी, मैं आपके चैनल से कहना चाहूँगा, ये जो धर्म मतलब धर्मांतरण, आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि हमारे भारत देश के कुछ लोगों ने धर्मांतरण को बदल करके मतांतरण करने का बात कहा, मतांतरण की बात करते हैं, और इस तरह से हमारे लोगों को ये लोग गुमराह करने का जो शब्द जाल होता है, उसमें गुमराह करने की बात करते हैं। अब रही बात जो धर्मांतरण रोकने की बात, धर्मांतरण आदिवासियों का आज आप उठा के देखिए, भारत में जितने 2% लोग तो हैं ईसाई लोग, हाँ, 2% लोग हैं। तो इतने साल से अगर ईसाई धर्मांतरण होता ही रहता तो धर्मांतरण बढ़ ना जाता?
अरे तो भाई साहब इसी बात को, क्योंकि देखिए धर्म, उनका कहना आधार ये है धर्मांतरण। मैं क्षेत्र में भ्रमण करता हूँ, मैं जहाँ जहाँ सुना हूँ, मैं देखा हूँ, उनका धर्मांतरण विधिवत नहीं हुआ है। उनका धर्मांतरण जो है, ऐसा नहीं है कि वो कलेक्टर के पास ज्ञापन दिया कि हम मतलब आवेदन दिया कि हम धर्मांतरण करना चाहते हैं, उसके बाद ऐसा किया होता तो उनके पास डाटा होता। वो ऐसा नहीं किया है, वो धर्मांतरण कर दिया है, अब मानने लगा है, रीति रिवाज त्याग दिया है, तो उसको शासन ये डाटा निकालने के लिए ये विधेयक लाई है कि तुमको धर्मांतरण करना है, करो, लेकिन अपने सिस्टम से करो। दबावपूर्ण, छल कपट या कोई किसी को प्रलोभन दे करके इस तरीके का ना आए, ये मामला है साहब। मैं इस तरीके से समझ मैं आपकी बातों से आपको बताता हूँ। जी। देखिए, 5वीं अनुसूची आदिवासियों का क्षेत्र, अभी जो सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है आदिवासियों के क्षेत्र में विरोध हो रहा है। आपने बताया कि जो बस्तर है, बस्तर में वहाँ पे गोंड समाज के लोग हैं, हलवा समाज के लोग हैं, इन्होंने अपना क्या किया, ईसाई धर्म को स्वीकार किया। तो ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। और छत्तीसगढ़ में आप यहाँ पे देखिए, हमारा क्या है, ये सरगुजा संभाग है, सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में हमारे कंवर लोग, हमारे आज कुछ पास्टर लोग बन के बैठे हैं। आज हमारे गोंड समाज के लोग यहाँ पर विश्वासी बन के बैठे हैं, ईसाई धर्म को स्वीकार करके बने हैं, स्वीकार किए हैं। तो ये धर्मांतरण एक अलग शब्द है। हमारे दर्शकों को मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, धर्म जो धर्मांतरण का मतलब होता है कि मैं पहले किसी धर्म को मानता था, उस धर्म को छोड़ के मैं किसी दूसरे धर्म में चला गया, उसको धर्मांतरण कहना चाहिए। तो सही व्याख्या शासन प्रशासन आज तक किसी को देता नहीं है। नहीं, जैसे आप जैसे अभी आदिवासी में कोई धर्म नहीं है सर। जैसे आप बोले अभी कि कुछ कंवर लोग, कुछ जो है जो भी हैं पास्टर बने, कुछ मतलब स्वीकार तो कर रहे हैं ना ईसाई धर्म को। ईसाई धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, उसके धर्मावलंबी को, उसको आस्था है, उनकी आस्था की बात है, वो लोग स्वीकार करके मान रहे हैं उसको जी। उसके अनुसार अपना क्या करते हैं, पूजा पद्धति आराधना जो होता है वो करते हैं वो लोग। सामने वालों का ये कहना है कि तुमको करना है तो करो, लेकिन विधिवत करो। ये नहीं सर, ये विधिवत क्या होता है? विधिवत वैसा किस बात के लिए हमको कानून बनाया जाए कि वो तो आस्था की चीज है। हम माने, आज नास्तिक लोगों की संख्या बहुत सारा होते जा रहा है, तो उनको मनवाना जरूरी है क्या कि नास्तिक हो तुम मानबे करो? ऐसा तो जरूरी नहीं होना चाहिए ना। ये धर्म स्वतंत्रता क्या है कि आस्था का बात है, अब वो माने या ना माने। तो इसको जबरदस्ती ये धर्म को थोपना ये गलत बात है। संविधान में हमारा आर्टिकल 25 जो कहता है धर्म की स्वतंत्रता है, वो कहीं पर भी किसी भी आस्था के आधार पर अपने देवी देवताओं की आराधना कर सकता है। तो ये जो कानून है, इसमें आप बस मतलब आपको क्या लगता है, ये कानून में आप इस कानून का समर्थन करते हैं या फिर इसका आप खंडन करते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, बामसेफ के एक ऑफिसर विंग का कार्यकर्ता होने के नाते, अगर आपको या फिर हमारे किसी और लोगों को अगर बुरा लगे तो उसके लिए मैं सच्चाई की बात बताना चाह रहा हूँ। जो हमारे बामसेफ के अध्यक्ष जी बोलते हैं, मामन मेश्राम साहब, वो बोलते हैं कि भारत में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। और 3.5% ब्राह्मण लोग जब अपने आप को हिंदू बोलता है तो वो बहुसंख्यक हो जाता है और अपने आप को उस बहुसंख्यक में छुपा लेता है। तो आज जो ईसाइयों के ऊपर में जो विरोध हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो हिंदुत्व विचारधारा के लोग हैं, इसके लिए इनको मुसलमान से कभी दिक्कत हो जाती है, कभी ईसाइयों से दिक्कत हो जाती है। असली मुद्दा ये है कि यहाँ पर जो डीएनए के आधार पर, डीएनए रिपोर्ट के आधार पर 2001 का जो टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट के आधार पर ब्राह्मण जो है ये 3.5% है, ये विदेशी आदमी है। और ये जब हिंदुत्व का जो चोला पहन करके अपने आप को बहुसंख्यक बना लेता है, और पूरे भारत के जितने भी लोग हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, इनको आप पूछोगे तो इनको ये पता नहीं है कि हम पहले क्या थे। वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो ओबीसी है वही आज का, वो जो उस समय का जो शूद्र है वही आज ओबीसी है। लेकिन उनको आज धर्म का इतना चोला पहना हुआ है। हमारे समाज के जो हमारे भगत लोग हैं, वो लोग भी, कई लोग अपने आप को हिंदू बोलते हैं, जैसे कि आपका गणेश राम भगत जी हैं, रायमुनि वो तो वहाँ दिल्ली में कूच करने वाले हैं अभी, पूरा इनका लिस्टिंग का मुद्दा उठा के जा रहे हैं, दिल्ली कूच कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करके रखे हैं कि हिंदू जो है। अब वामन मेश्राम का चैनल आप लोग, हमारे दर्शकों को मैं कहूंगा कि देखें कि वामन मेश्राम के कथन अनुसार ये है कि हिंदू शब्द जो है ये मुगलों के द्वारा दिया हुआ गाली, ऐसा आर्य समाज के संस्थापक जो थे दयानंद सरस्वती, उन्होंने कहा था और वो बिल्कुल सच कहा था। इस बात को मेश्राम साहब बोलते हैं। इस बात को हमारे भारत देश के जो 85% है, इनको पता है क्या? यहाँ पे जो ईसाई धर्म को जो स्वीकार किए हैं या मुस्लिम धर्म को स्वीकार किए हैं, इनको भी पता नहीं। तो मुद्दा इस बात का है कि धर्म स्वतंत्रता विधेयक लाने के पीछे कि ये जो लोग हैं समानता वाले धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, जहाँ पर लोगों को ऊंच नीच के भाव से नहीं देखा जाता बल्कि सबको एक समान देखा जाता है, इसलिए ऐसा कानून इनको लाना पड़ रहा है। और इसके पीछे हमारे जो शासन प्रशासन बैठे हैं, उसके पीछे आरएसएस का हाथ है और आरएसएस की वजह से सारा कार्यक्रम हो रहा है।
तो हम तो इसका खंडन करते हैं कि आदिवासी हो या कोई भी धर्म का हो, कोई भी हो, आदि विशेषकर तो पांचवें सूची में हमारा अनुच्छेद 13(3) का ये बोलता है कि हमारी रूढ़ी प्रथा है। रूढ़ी प्रथा के आधार पर हमारी जो मान्यता है, हम उसको मान्यता को कस्टमरी लॉ है उसको हम मानते हैं। तो हमारे लोग कस्टमरी लॉ मानता है मतलब इस विधेयक को नहीं मानेंगे आप? रूढ़ी प्रथा है सर हमारा, रूढ़ी प्रथा के आधार पर हमारा किसी हम प्रकृति पूजा, सरना पूजा करते हैं, तो हम वहाँ पे अपनी आराधना करते हैं, प्रकृति की आराधना करते हैं। तो ये जो विधेयक है, ये विधेयक तो जबरदस्ती हमको अपने हिंदुत्व की संख्या बढ़ाने का जो काम करना है, उसके काम करने के लिए मदद कर रहा है ये विधेयक। हिंदुत्व की संख्या को कहीं कम ना हो जाए, इस बात का डर है सरकार को। नहीं, एक चीज और उसमें विधेयक में है, प्रलोभन, जैसे एक शब्द उसमें आई थी, भौतिक डिजिटल माध्यम से इसका महिमा मंडल करना, धर्मांतरण। जैसे आप किसी एक धर्म को मानते हैं, उसका महिमा मंडल आप सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कर रहे हैं, तो और उससे जैसे मैं प्रभावित होकर के आपकी विचारधारा में चलने जाता हूँ, तो दोषी आप बन रहे हैं। अरे सर, अभी हमारे कुनकुरी में अभी अप्रैल में कार्यक्रम है 1 सप्ताह का, तो महिमा मंडल अपने अपने का हर किसी को स्वतंत्र, हमारे संविधान देता है कि हम अपनी आराधना करें, हम अपना 1 सप्ताह का कार्यक्रम करें, अच्छा, चाहे कथा प्रवचन कराएं, ये तो धर्म स्वतंत्रता है सबके लिए। मान लीजिए आपके यहाँ एक स्कूल है, आप उसको, स्कूल में 500 बच्चे हैं, 500 में 10 बच्चे मान लीजिए निर्धन है या पारिवारिक इतना ये नहीं है, सक्षम नहीं है, और आप उनको निःशुल्क शिक्षा दे दिए, ठीक है। आपकी श्रद्धा किसी और के ऊपर, हमारे प्राचार्य जी बहुत अच्छे हैं, आपकी विचारधारा में चलने लगे, तो आपके ऊपर धर्मांतरण का आरोप लग जाएगा, तो फिर कैसे करिए? महोदय जी, ये देखो, किसी की सेवा करना, ये तो धार्मिक बातें हैं सर। लेकिन इस विधेयक के आधार पर तो ये नहीं हो सकता फिर। तो यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो शासन प्रशासन को इस बात का डर है कि लोग हमारे मतलब कि हिंदुत्व धर्म से दूसरे धर्म में ना चले जाएं, इस बात का शासन को डर है। और आज कितने आदिवासी लोग ही आदिवासी के विरोध में खड़ा हुआ है। डिलिस्टिंग का मांग करने वाला कौन है? अनुसूचित जनजाति के गणेश राम भगत अनुसूचित जनजाति में आते हैं, और उन्होंने फिर धर्मांतरण का आरोप इसलिए लगाया कि लोग विदेशी धर्म को मानते हैं। विदेशी धर्म, हमारे धर्म में तो सिर्फ एकमात्र धर्म है, गौतम बुद्धा ने, वो यहाँ के हैं। बाकी हमारा हिंदू धर्म भी तो बाहर का धर्म हुआ। हिंदू शब्द ही अपने बाहरी शब्द है। अभी हमारे मोहन भागवत ने इस बात को कहा था कि ये जो हिंदू शब्द है यहाँ का नहीं है, बाहरी लोगों का शब्द है, बाहरी लोगों को दिया गया शब्द है। तो ये तो विदेशी हुआ ना सर ये भी। तो इसके लिए बहस करने के लिए हमारे शासन प्रशासन की बात में कहूँ तो एक तरफा राज हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, और एक तरफा राज की वजह से एक तरफा कानून बना करके हमारे लोगों को डराने का, धमकाने का, या फिर ऐसा धर्म विधेयक ला करके हमारे लोगों को शोषण करने का मामला है। एक बात बताइए, जैसे आपने अभी भी कहा एक बात कि कंवर लोग, कुछ लोग या कुछ और जो भी आपने समुदाय, कंवर है, सोनी है, ये लोग जो है, सोनी भी है, प्रजापति हैं। हाँ, ये लोग पास्टर बन चुके हैं, इस टाइप से आपने ये कहा। लोग अपना विश्वास रखते हैं, विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं ईसा मसीह, यीशु क्रिस्ट के ऊपर। तो फिर ये लोग तो धर्म स्वीकार कर रहे हैं ना भाई। धर्म स्वीकार करना अलग है और धर्म का परिवर्तन करना अलग है। आस्था के आधार पे किसी को धर्म को जैसे मान के चलिए आपको, जैसे कोई, आपने कहा गोंड समुदाय का, किसी भी, मान लीजिए गोंड समुदाय हिंदू धर्म को पहले मानता था होगा, अब क्रिश्चियन बन रहा है ना, ईसा मसीह को मान रहा है, तो वो तो धर्मांतरण हुआ फिर। नहीं सर, कैसे होगा? जैसे आदिवासी से हिंदू बना, हिंदू से फिर क्रिश्चियन बनेगा, तो हिंदू से धर्मांतरण वो क्रिश्चियन में कर रहे वो हैं ना? पहले हिंदू बना ही नहीं है। हिंदू में मतलब ये होता है, हिंदू का सारा पद्धति उसका हिंदू अनुसार हो, हिंदू धर्म के अनुसार होगा, तब उसको हिंदू माना जाएगा। वो सिर्फ उसमें उसका व्यवहार करना, उसको हिंदू नहीं माना जा सकता। मतलब जो ईसाई लोग जो ईसा मसीह को मान रहे हैं, वे लोग भी ईसाई बने ही नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, ये बात सही बोल। जो ईसा मसीह को मान रहे हैं वो आज, अभी मैं पिछली बार आपको बताया था कि इस बात को आप मानते हैं? हाँ, जो ईसाई इस क्षेत्र के हैं, ईसाई नहीं है, वो अपना संवैधानिक दायरे में वो आदिवासी है। हाँ। आदिवासी का लाभ ले रहे हैं, आदिवासी तरीके से ही है। बस आस्था की बात है तो ईसाई धर्म को स्वीकार करते हैं वो लोग। धर्म स्वीकार उन लोग पूर्णतः नहीं किए हैं, उनकी बस श्रद्धा है। श्रद्धा है। अच्छा, इसलिए कर्मा नाच रहे हैं, कर्मा भी नाच रहे हैं। बिशप के मना करने के बावजूद, कर्मा बिना परमिशन दे, बिशप के बिना परमिशन देने के बावजूद कर्मा नाच रहे हैं। रीति रिवाज है, कर्मा है, ये सबको मानते हैं, क्योंकि हमारे ये रूढ़ी प्रथा जो संस्कृति थे ना सर, तो रूढ़ी प्रथा के आधार पर हमारे पूर्वज उसको मानते आ रहे थे, तो आज हमारे लोग भी मानते हैं उसको। तो वो तो रूढ़ी प्रथा है, हम उसको आस्था है, हम उसको मानेंगे, हमारी परंपरा है, कर्मा भी हमारी परंपरा है। फिर भी हमको यहाँ पे समानता मिल गई। सरहुल भी तो परंपरा है, लेकिन उसको तो क्रिश्चियन ईसाई लोग नहीं मानते हैं। सरहुल भी एक परंपरा है सर, लेकिन क्रिश्चियन लोग में अभी उतना ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ वो। जैसे कोई भी चीज सनय सनय प्रचलित में आता है, प्रचलन में आता है,
तो आपको लग रहा होगा कि मैं इसका कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। सरहुल को भी मानता है वो लोग, लेकिन क्रिश्चियन लोगों में अभी ये चीज प्रचलन देखने को नहीं हुआ है, नहीं मिला है। जी जी। ये इसका आरोप जो है उस पक्ष लगाते बार बार लगाते हैं कि आप लोग कुछ चीजों को नहीं, छोड़ रहे हैं। सरहुल जो था, बाकी हमारे यहाँ के जो लोग थे, ये भी आज से 10 साल पहले कहा जाए तो सरहुल को भी नहीं मानता था। हाँ। हमारे जो सरना लोग थे, ये भी सरहुल को नहीं जानते थे। ये तो अभी मीडिया की वजह से और प्रचार प्रसार की वजह से सरहुल का प्रचलन हुआ है। नहीं तो हमारे लोग तो प्रकृति पूजक, सिर्फ प्रकृति पूजक थे, उसको किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं था। ऐसा भी थे। सरहुल तो आदिवासी परंपरा के अंतर्गत है। आदिवासी परंपरा में था सर, लेकिन जहाँ पे बहुसंख्यक में थे, बड़े पैमाने क्षेत्र में थे, वहां पे चलता था। लेकिन इस क्षेत्र में जो आ गए हमारे लोग और ये वो बिरान क्षेत्र में रह गए, तो इनको सरहुल का पता ही नहीं था। अभी अभी लोग उससे जुड़ रहे हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रचलन में अब बढ़ रहा है, ये अब मानने लगे। मानने लगे। जसपुर में भी हमको भी आमंत्रित किया गया कि सरहुल कार्यक्रम में आप आइए। बिल्कुल हम जाएंगे, दर्शकों को हम दिखाएंगे आप लोगों को सरहुल। ये अब मानने लगे हैं और अच्छी बात है, मानना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा सर, कि धर्म के नाम पर हमको उलझाने से हमारे जो हक और अधिकार है आदिवासियों का, चाहे एसटी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे ओबीसी का, आज ये सारे जो अधिकार है ये तो हमारे छीनते जा रहे हैं। और मैं इस बात को खंडन करता हूं, या इस बात का मैं आरोप लगाता हूं शासन के ऊपर में, कहीं ना कहीं, कि धर्म को सामने ला करके बाकी हमारे हक अधिकार की बात को वो दबाने का काम कर रहा है या उसको छुपाने का काम कर रहा है। अच्छा, आदिवासी का धर्म क्या है? आदिवासी का धर्म प्राकृतिक धर्म है सर। तो क्या धर्म की वजह से ही आदिवासी के अस्तित्व खतरे में है आज? क्या उनका परंपरा, रीति रिवाज या तमाम सारी चीजें को हम अगर देखें तो क्या धर्म की वजह से वे अपने अस्तित्व को नहीं बचा पा रहे हैं? ये बात आपसे मैं सहमत हूँ, क्योंकि धर्म को ऐसा एक हथकंडा अपना दिया गया है शासन के द्वारा कि धर्म की वजह से आप इस पद्धति को नहीं मानते हो, आपका ये रूढ़ी प्रथा बंद हो गया है, आपका ये परंपरा खत्म हो रहा है, इसलिए आप आदिवासी नहीं हो। ये जबरदस्ती का थोपना, 5वीं अनुसूची इसके पीछे षड्यंत्र है ना सर, कि परंपरा को खत्म करवाने का पहले कार्यक्रम किया गया। कैसे? हमारे क्षेत्र में पहले कर्मा नाच होती थी और कर्मा चलता ही रहा। इसके साथ साथ में धीरे धीरे कुछ और भी जो हिंदू देवी देवताओं के जो परंपरा हैं, उनको फिर आराधना हमारे क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलन होने लगा। पहले उतनी ज़्यादा प्रचलन नहीं थी। जितने भी हमारे त्यौहार हैं, हिंदू धर्म के जो त्यौहार हैं, उसका प्रचलन हमारे समाज में कम था, आदिवासी समाज में। लेकिन आप उसको इतना ज़्यादा थोप दिया गया। क्रिश्चियनों में भी कह सकते हैं, वो सब जगह हो गया, आदिवासियों में क्रिश्चियन हो या फिर नॉन क्रिश्चियन हो। उनके वजह से क्या परंपराओं को छोड़ने पे आज जो है, मतलब कहीं पे भी देखें, हम किसी एक धर्म की टारगेट हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक चीज हमारा सवाल ये है कि जैसे जो आदिवासी था, जो पहले रूढ़ी प्रथा, विद्यमान विधि को मानता था, और वे किसी धर्म के प्रभाव में आकर के उस धर्म के प्रति अपनी आस्था में इतने लीन हो गए कि अपने परंपराओं को संरक्षित नहीं रख पाए। इस तरीके का कंडीशन आज आदिवासियों के लिए मतलब खड़ा हो गया है। जी जी, इस बात को बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे जो लोग हैं, हमारी जो परंपरा थी, उसको धीरे धीरे बाहरी प्रभाव में रह करके उनके साथ में घुलने मिलने लग गए, और वो सद्भावना के साथ में उनके साथ में घुलने मिलने लगे, अच्छी बात है। लेकिन हमारी जो परंपरा है, कहीं ना कहीं वो कम होने लगी, और कम होते 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 आज कम हो गई है। तो हमारे बीच में हमारे विरोधी जो शासन प्रशासन में जो बैठे हुए लोग हैं, जो 5वीं अनुसूची के विरोधी करते हैं या आदिवासियों के विरोध में करते हैं, ऐसे लोग हमको अब यही बोलने लगे हैं कि आपका परंपरा खत्म हो गया है, आप उस रीति से अपना विवाह नहीं कर। अभी थोड़ा सा इसमें रोक रहा हूँ। अभी बिलासपुर हाईकोर्ट का भी एक आई थी, फैसला आई थी कि जो जिनकी विवाह हिंदू, जो भी आदिवासी हैं जिनकी विवाह हिंदू रीति रिवाज से हुई है, उनके ऊपर आदिवासी में जो मतलब हिंदू मैरिज एक्ट उन पे लागू होगी, ये कहा गया है। तो क्या इसको हम ये भी देख सकते हैं कि जो आदिवासी परंपरा को जो त्याग चुके हैं या मिश्रित हो चुके हैं, वो आदिवासियों के अपनी जो अधिकार उनको मिला हुआ है, उस अधिकार से वे वंचित होते जा रहे हैं? जी, इसको देखते हुए तो हमको ये लगता है। जी, ऐसा पहली बात तो हुआ क्या कि लोगों को इसके प्रति, हिंदू धर्म के प्रति आस्था बना, लोग उसके आधार पर जीवन जीने लगे, और जीवन जीने लगे और उसके अनुसार उनके शादी विवाह भी होने लगी। ये जो न्यायालय का जो निर्णय है, ये बात बिल्कुल है, सही है कि अगर वो हिंदू धर्म के आधार पर उसका शादी हुआ है, तो उसका उसी के आधार पर निर्णय भी होगा, तलाक होगा, चाहे जो भी होगा ऐसा। तो ये हमारी जो रूढ़ी प्रथा है, इसको कहीं ना कहीं हमारा हनन कर रहा है। लेकिन ऐसा वो प्रथा, हिंदू विवाह से, विधि से शादी हुआ है, इस प्रथा को हमारे लोगों को जानकारी नहीं थी कि ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा, जिसके वजह लेकिन से इस फैसला से ही एक पक्ष ये भी आता है कि आदिवासी और हिंदू में
दो है, मतलब सुप्रीम जो हाईकोर्ट मानती है कि आदिवासियों की परंपरा अलग है और हिंदुओं की परंपरा अलग है। ये इस फैसले से दूसरा पक्ष इसका ये भी है, क्योंकि आदिवासी ने अपना परंपरा त्यागा और उसने हिंदुओं की परंपरा को स्वीकार किया, और उस परंपरा को स्वीकार करने के बाद ये निर्णय आया कि तुम आदिवासियों के उस अधिकार से वंचित हो चुके हो जो उससे संबंधित है। तो इसके लिए हमारे जितने भी दर्शक हैं या जितने भी हमारे आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं या फिर अन्य संगठन, अन्य मतलब कि वर्ग से हैं, वे लोग अपनी अपनी परंपरा के आधार पर ही शादी विवाह रखें, ऐसा शासन कहती है। ऐसा शासन का कहना है इसका केस, इस न्यायालय के निर्णय के आधार पर कि आप जिस जगह से थे उस जगह पर रहिए, लेकिन हमारे लोगों की जानकारी अभी तक नहीं पहुंच पाया है। इस जानकारी को पहुंचाने के लिए हम लोग अपना कार्यक्रम राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से हम लोग लगातार कर ही रहे हैं, ताकि हम अपनी संस्कृति में बने रहें, ताकि ऐसा आरोप हमारे ऊपर ना लगे, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार शासन के पास में है। जैसा कानून वो देख रहा है वैसा शासन बना करके हमारे ऊपर में नकेल कसते जा रहा है, और हमारे लोगों को, आदिवासियों को, पढ़े लिखे लोगों को पता नहीं। इस वजह से ये आपका जो सवाल था और आपकी ही जवाब थी कि ऐसा ये प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है। मैंने तो एक मूल्यांकन रखा कि जो मेरे को दिखा उस हिसाब से। मूल्यांकन ही है, एक समीक्षा है। ऐसा हो रहा है कि आदिवासी रीति से आपका शादी हुआ है तो आदिवासी रीति से ही आपका क्या होगा, न्याय भी होगा। मतलब तलाक की बात हो गई या फिर उत्तराधिकारी की बात हुई, आपको उसी आधार पर होगा। तो हमारे लोगों को ये बात पता ही नहीं है, और अगर पता होगा तो हमारे लोग उस सारी बातों को छोड़ करके अपनी परंपरा में ही करेंगे। अच्छा, परंपरा जो है धार्मिक रीति रिवाज में इसमें इसलिए मेल नहीं खा रहा है, जैसे हम किसी धर्म को स्वीकार कर लिए, अगर वो धर्म कुछ परंपराओं को इसलिए मानने से इनकार करवा दे रहा है कि हम उसको मानते हैं तो पाप हो जा रहा है एक धार्मिक दृष्टि से। जैसे हम किसी प्रकार का, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी चीजें हम मान के चले, एक कार्यक्रम है छठी का, मान लीजिए कार्यक्रम है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। छठी का कार्यक्रम है, छठी के कार्यक्रम को चाहे कर्मा का कार्यक्रम कहो चाहे किसी भी अन्य कार्यक्रम को, इस कार्यक्रम का क्या बाइबल में उल्लेख है? नहीं है। तो बाइबल के आधार पर फिर वो गलत है। अच्छा, वो जो कर्मा गाड़ते हैं सर, उसको क्या विनती प्रार्थना करके स्टार्ट किया जा सकता है, या जो है परंपरा के आधार? जो परंपरा जो है ना, परंपरा के आधार पर हमको इसको करना चाहिए। जो हमारी रूढ़ी प्रथा पुरखा से, पूर्वजों से चले आ रही है, तो उसको उसी आधार पर हमको कर्मा को करना चाहिए। तो फिर कर्मा का परमिशन फिर बाइबल नहीं देता, क्योंकि बिशप साहब कह रहे हैं कि हम नहीं दिए हैं परमिशन, उन लोग अपना सब मना रहा है। नहीं, ये बात सही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि परंपरा के आधार पर उसको करना चाहिए। तो जो आदिवासी है वो धर्म की बात माने या अपने पूर्वज की जो रीति रिवाज है, परंपरा है, उसको संजो के रखने का? यही सबसे बड़ी समस्या है कि आदिवासी जो है धर्म की तरफ झुकाव ज्यादा हो जाने से हमारे कुछ लोगों को तकलीफ हो जाती है, परंपरा की तरफ झुकाव होने से उनके व्यक्तिगत जो आस्था है उसको तकलीफ हो जा रहा है। तो इस बीच का जो रास्ता है वो ये है कि आज हमको सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है, उस शासन को देना पड़ रहा है कि हम इस धर्म को मानते हैं या इस धर्म को हमने स्वीकार किया है। पहले तो ऐसा था नहीं। पहले आदिवासियों की स्थिति पूर्वजों के अनुसार जो कमाना, खाना और अपने अपने जीवन पद्धति में चलना, कुछ नहीं था, जो भी था अपने में मस्त मौला, स्वत शासन, मतलब जो शासन के अनुसार वो लोग अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन अभी हमारे आदिवासी क्षेत्रों के नीचे जो खनिज पदार्थ दबा हुआ है, जिसके वजह से अनुसूचित पांचवी लागू होता है, तो पांचवी अनुसूची को कैसे खत्म किया जाए, उसके लिए इस तरह की जो हथकंडा अपनाई जा रही है शासन प्रशासन के द्वारा कि आदिवासियों को आदिवासियत से कैसे कम किया जाए। आदिवासी को आदिवासियत से कम करने के लिए उसको हिंदू धर्म में धर्मांतरण में दिखा रहा है, हिंदू धर्म का उनको उपासक बता रहा है, कुछ लोगों को ईसाई धर्म को उपासक बना रहा है, कुछ लोगों को मुस्लिम धर्म का उपासक वो स्वीकार कर रहे हैं भाई। वो कैसे बता रहा है? जो दिख रहा है वो बोल रहा है। जैसे आपने कहा गोंड लोग कुंवर लोग, वो लोग मानते हैं, तो जो दिख रहा है शासन वो ना कहेगा, वो कैसे उसको थोपेगा कि तुम यही छोका के? ऐसा थोड़ी है। तो दिखने से उसको तकलीफ किस बात का हो रहा है? तकलीफ इस बात का कुछ नहीं है, उसको तो एक डाटा चाहिए ना कि हमारे इतने क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में इतना आंकड़ा इस समुदाय का है, इतना आंकड़ा इस समुदाय को, उसको जानकारी नहीं रखना चाहिए? उसको तो रखना पड़ेगा, तो डाटा निकालेगा। अब वो डाटा विधिवत नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा उसको कि हमारे मानने वाले इतने नहीं है, इतने हैं, ये सारी चीजें। जी, आप कह रहे हैं कि सरकार को डाटा चाहिए, तो डाटा अगर उसके पास है तभी तो उसको पता चल रहा है कि धर्मांतरण हो रहा है या मतांतरण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं से उसको तो जानकारी मिल रही है। क्लियर डाटा नहीं है ना, शंका एक अलग बात होती है।
संभावना एक अलग बात होती है। तो भाई साहब, हमारा जो संविधान कहता है कि अगर हम अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के हैं, अगर हम यीशु मसीह को या फिर मुस्लिम धर्म को या हम बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, तो क्या आपत्ति है, किस बात का है? आपत्ति क्यों नहीं है? जब बिलासपुर हाईकोर्ट ने कहा है कि जब हिंदू रीति रिवाज से तुम्हारा विवाह नहीं हुआ तो तुम आदिवासी की तरह जो है उससे अलग होने का तुम्हारा अधिकार नहीं बनता है, तुम्हारे ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लगेगी। अब बताइए। तो हमारे ये तो लग गया फिर वहां पे तो लगा ना। हमारे लोगों को फिर मैं यही कहूंगा कि हम अपने परंपरा में बने वापस आ जाए, तब उनको शासन को ठीक है ना। नहीं, शासन को नहीं कहना चाह रहे, मतलब एक ओपिनियन हम रखना चाह रहे हैं कि हमारे आदिवासियों के पास रास्ता अभी क्या बचा, क्या उनके पास क्या समाधान है? क्या समाधान डिलिस्टिंग है? समाधान डिलिस्टिंग नहीं सर। समाधान अगर डिलिस्टिंग होता है, डिलिस्टिंग एक बहुत बड़ी मुद्दा है, और डिलिस्टिंग सिर्फ सीधे सीधे पांचवी अनुसूची को आघात करता है। तो अगर ईसाइयों का डिलिस्टिंग होता है, जो मतलब यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, उसके आधार पर अपनी पूजा आराधना करते हैं, अगर उनका डिलिस्टिंग होता है तो पांचवी अनुसूची के लिए तो 50% से ज्यादा आदिवासियों की संख्या होना चाहिए। उसके बाद दूसरा एक लिस्ट ये आ जाएगा कि तुम हिंदू रीति से मानते हो तो तुम भी आदिवासी नहीं हो, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो पांचवी अनुसूची खत्म ना हो जाएगा सर? नहीं तो कगार पे है, कगार पे है। अब वर्तमान में अगर आप देखें तो जैसे आदिवासी हिंदू नहीं है आप कह रहे हैं, वर्तमान में आप पूरे सरगुजा क्षेत्र में घूमिएगा तो हर एक जो है आदिवासी, मतलब अभी मैं देखता हूं तो फिर जहां मैंने देखा है, जहां तो अत्यधिक संख्या में, हर एक नहीं कहना चाहिए, अत्यधिक संख्या में मैंने देखा है कि आदिवासी हिंदू रीति रिवाज को स्वीकार किया हुआ है। पूरा लगभग कर चुका है सर, मैक्सिमम 90% कहा जाए तो कर चुका है। यहाँ पे केवल ईसाइयों की ही बात नहीं पड़ रहा है दर्शकों, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ ईसाइयों की ही बात नहीं, यहाँ पे आदिवासी की अस्मिता, उनके अधिकार की बात कर रहे। तो हम उस दृष्टिकोण से सोच रहे हैं, हम किसी धर्म को लेकर के चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन धर्म की जहाँ पे बात आ रही है तो जो एक जजमेंट था जो जिसमें कहा गया था कि आदिवासी हिंदू नहीं है, इस जजमेंट के आधार पर हम भी देखें तो वर्तमान में हमारे क्षेत्र के बहुत से आदिवासी हिंदू धर्म के रीति रिवाज को मानते हैं। तो फिर उस आधार पे वे आदिवासियत का अधिकार खो रहे हैं उस जजमेंट के आधार। और उस जजमेंट के आधार को अगर हम थोड़ा देर के लिए उसको जो है साइड में रखें तो वर्तमान में जो ताजा जजमेंट फैसला आई हुई है हमारे छत्तीसगढ़ के, उसको मैरिज एक्ट वाला जो है उसमें देखते हैं तो उसमें स्पष्ट हो जा रहा है। तो समाधान क्या है? आदिवासियों को कुल मिला के खत्म करने का मामला है सर। कुल मिला के आदिवासियों को जो है पांचवी अनुसूची के खत्म करने का मामला है। हिंदुओं की ही बात नहीं आ रही। नहीं, मैं आपको जो बात तो बिल्कुल सहमत हूँ। ये जो अभी हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे भारत में जहां जहां आदिवासी हैं, आज ज्यादातर लोग हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार पे अपना जीवन यापन कर रहा है। जो अगर क्रिश्चियन कन्वर्ट नहीं हुआ है, मुसलमान कन्वर्ट नहीं हुआ है, उसका अस्तित्व कहाँ पर है? हिंदू में है। हिंदू धर्म मान रहा है, तो मानो चाहे न मानो, मान रहा है। वो मैं अभी थोड़ी देर पहले इस बात को बोला था कि सारी पूजा पद्धति और सारे पर्व त्योहार उनका है, सबको मान रहा है, उसी के आधार पर उसका जीव का यापन भी कर रहा है, जीवन यापन भी कर रहा है। अपना त्यागा भी नहीं है, अपना जैसे छठी हो रहा है तो पंडित जी को बुला के उसमें पूजा कर रहा है, राम कथा सुन रहा है या फिर इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं उसमें मिश्रण हो गया। परंपरा को मान रहा है, परंपरा को भी मान रहा है, और उस धर्म के आस्था के आधार पर उनके जो गुरु हैं या उस धर्म के जो पद्धति है उसको भी मान रहा है। जैसे इस मैरिज एक्ट के तहत अगर हम थोड़ा सा इस पे चर्चा करें तो जो विवाह हुआ होगा, आदिवासी परिवार है, विवाह हुआ होगा तो विवाह में पंडित जी को बुलाया होगा, साथ फिर, लेकिन अपने सामाजिक तो रीति रिवाज है, मड़वा गाड़ना, हल्दी लगाना, ये जो है वो भी किया है, लेकिन अंत में जो पंडित जी को बुला के थोड़ा सा मंत्र पढ़वा दिया, इससे वो जो है वो हिंदू धार्मिक रीति पे विवाह हुआ, ऐसा उसको उसके ऊपर मैरिज एक्ट लग गया। उसके ऊपर मैरिज एक्ट लगना ही लगना है, क्योंकि अब इसको न्यायालय प्रमाणित कर रहा है। अब लगेगा, न्यायालय से बढ़ के कौन अब क्या कर सकता है? भारत में न्यायालय ही है जो हमारे संविधान की समीक्षा करता है। लेकिन पांचवी अनुसूची कहें या संविधान कहें, तो संविधान का जो आर्टिकल 19 है, इसमें मैं ये कहूंगा कि हमारे जो आदिवासियों को इस तरह से कुछ लोगों को हिंदू, कुछ लोगों को ईसाई करके और कुछ लोगों को मुसलमान करके, कुछ लोगों को बौद्ध करके हमारे लोगों को कहीं ना कहीं खत्म करने का मामला है। मैं आखिरी में यही कहना चाहूंगा कि आदिवासियों को खत्म ही कर रहा है कुल मिला के। लेकिन समाधान पे जैसे मान के चलिए, आपने तो खत्म कर दिया उसे, 2 मिनट और ले रहा हूँ, मान के चलिए इसका समाधान कहीं नहीं है कह रहे हैं, तो फिर क्या इसका समाधान भात भीतर है या घर वापसी है?
सर जी, इसका समाधान हमारे पास ये है कि हमारे लोगों को सही जानकारी दिया जाए और संविधान की जो समीक्षा करने का जो न्यायालय का काम है, इसको इस तरह से धार्मिकता को शिथिलता करना चाहिए कि आदिवासी किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है। भात भीतर करके अगर वो वापस आ जाता है, तो वापस आएगा तो क्या मानेगा? हिंदू धर्म का रीति रिवाज को मानेगा। नहीं, वो स्वीकार करेगा तो फिर धर्म दूसरा धर्म में जाएगा, और दूसरा धर्म में गया तो उस धर्म के रीति रिवाज को मानेगा, तो परंपरा छूटी ना सर उसका। हमारी परंपरा अगर भात भीतर से हो या घर वापसी से हो, तो घर वापसी करके जितने भी हमारे जो भाई लोग आदिवासी लोग, वो कहीं ना कहीं तो हिंदू रीति रिवाज को ही मान रहे हैं ना सर। उनके पर्व, उनके त्योहार, उनके आराध्य देवता के अनुसार मान रहे हैं, तो आखिर में तो वो हिंदू धर्म के हो गए फिर। बिल्कुल हुए। तो मैं अच्छा, इसका उपाय नहीं मानता हूं। किसी धर्म में स्वीकार भी किया तो फिर वो भी उसका सोल्यूशन नहीं है सर। तो दूसरे धर्म में गया वो भी स्वीकार नहीं है, हिंदू धर्म में गया तो हिंदू हो गया, ईसाई धर्म में गया तो ईसाई हो गया, तो परंपरा से तो वो खत्म है। परंपरा से तो समाधान क्या आदिवासी धर्म कोड है? आदिवासी धर्म कोड एक समाधान है, लेकिन शासन प्रशासन इस मुद्दे को इतना तूल पकड़ देता है और सिर्फ इसी मुद्दे पे बात करता है कि तुम अगर उसकी आराधना करते हो तो तुम अब हिंदू हो गए हो, और तुम उसकी आराधना करते हो तो तुम ईसाई हो गए हो। लेकिन आदिवासी धर्म कोड आ जाने से फिर ये तो स्पष्ट हो जाता है। आदिवासी धर्म कोड आ जाएगा तो आदिवासी धर्म कॉलम को आपका, जैसे कि अंग्रेजों के समय में जो जनगणना होती थी, आदिवासियों के लिए अलग से धर्म कॉलम होता था। हमारे आजाद भारत में हमारे लोगों को इन्होंने क्या किया कि जबरदस्ती हमारे आदिवासी कॉलम खत्म कर दिया गया। उसके बाद हमारे लोगों को हिंदू कॉलम में रखा। हिंदू कॉलम में रखने की वजह से हमारे लोग अपने आप को हिंदू मानने लगे, और हिंदू मानने की वजह से उसका रीति रिवाज को स्वीकार किया, और हमारी जो परंपरा थी कहीं ना कहीं वो मिक्स होते जा रही है, खत्म नहीं हुआ है, मिक्स होते जा रहा है। जैसे अगर हम आदिवासी क्षेत्रों की बात करें जहाँ पे 5वीं अनुसूची क्षेत्र लागू है, तो जो अन्य जो विधेयक है इससे तो आदिवासियों को कुछ लेना देना ही नहीं है। तो क्या खतरा जो है शासन प्रशासन से, राजनीति से, या धार्मिक अगुवाओं से ये जो है आदिवासियों को दिक्कत है? जी जी, अभी हमारे जो आदिवासी लोग हैं, इनको अपना कमाना खाना और अपने रीति रिवाज में रहना है। विधेयक से भी हम मतलब नहीं है, क्योंकि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में शून्य हो जाता है वैसे भी। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत में जितने भी शासन प्रशासन जो कानून बनाते हैं सामान्य क्षेत्र के लिए होती है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में क्या होता है कि उनकी जो रूढ़ी प्रथा होती है, रीति रिवाज होता है, वही उनके लिए सर्वमान्य है। 13(3) के तहत 13(3) के तहत जो विधि मान्य हमारे लिए है, तो हमारे लिए वो परंपरा, वो हमारे लिए तो सर्वमान्य खतरा रहेगा। जो है क्या शासन प्रशासन और ये राजनीतिज्ञ या फिर धार्मिक अगुवाओं से है इसमें आदिवासियों को? ये अगर आप इतिहास उठा के देखें, तो इतिहास उठा के अगर आप देखेंगे तो हमारे भारत देश में जब आज़ाद भारत हमारा नहीं था, ब्रिटिश इंडिया था, तो 1919 में साउथ बरो कमीशन आया, तो उसका भी विरोध हुआ था जब वो प्रतिनिधित्व देने की बात की। आज ये जो हमको खतरा राजनीति से इसलिए है क्योंकि ये प्रतिनिधित्व की या राजनीति दबाव या हमारे जो अगुवे जो बन के जाते हैं या फिर नेता बन के जाते हैं। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में तो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव भी तो अवैध है। जी जी, हमारे लोगों को ये पता नहीं है। आपके माध्यम से, मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में ये जो चुनाव है ये गैर कानूनी है, यहाँ पे चुनाव होने नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को दलाली करके, जिसको हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था पूना पैक्ट के बाद, हमारे लोगों को पूना पैक्ट भी जानना चाहिए कि हमारे समाज में पूना पैक्ट का अगर खत्म होने की वजह से क्या हुआ कि हमारे समाज में दलाल और भड़वे लोग पैदा होंगे, और आज ये जो अगुवे लोग हैं कहीं ना कहीं राजनीति रोटी सेकने की वजह से ये सारे धार्मिकता या ऐसे विधेयक की बात आ रही है। तो हमारे लोगों को धर्म से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, जैसा हम चल रहा है वैसा चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों को इसके तकलीफ हो रही है, जो राजनीतिक अगुवे हैं। राजनीतिक अगुओं को क्या है कि हिंदू और मुसलमान में बांट करके, हिंदू और ईसाई में बांट करके अपना रोटी सेकने का मामला है। इसलिए ऐसा ये धार्मिक ध्रुवीकरण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं हमसे क्यों कहते हैं कि मुस्लिम को लड़ाई करने से हिंदुत्व तो अपने आप बनता है, ईसाई की लड़ाई करवाते हैं हिंदू ईसाई की तो हिंदुत्व तो अपने आप मजबूत होता है, ऐसा उनका कहना है। तो मैं आपको ही कहना चाहूँगा कि आदिवासियों को हमारे धर्म से और इस सारी बातों से, ये विधेयक से ज़्यादा प्रभाव नहीं था, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा प्रभाव जरूर हो रहा है, राजनीतिक प्रभाव, जिसके वजह से ये इस विधेयक को, ऐसा विधेयक को ला करके आपस में हिंदू मुस्लिम, हिंदू ईसाई का लड़ाई लड़वाने का काम किया जा रहा है। अच्छा, तो ठीक है, आपने बोला कि कुछ लोगों के वजह से जो है इस क्षेत्र में राजनीति की तरह माहौल बन रहा है, तो फिर जो
अगर हम देखें जैसे धर्म के नाम से लड़ाया जा रहा है, इसका एकमात्र उद्देश्य हम माने तो फिर इस क्षेत्र में वोट बैंक तैयार करना एक तरीके से आप वोट इसको बैंक हाँ, ही है। ठीक है, मानते हैं। तो आप जैसे बोल रहे हैं कि धर्म से भी इसको ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगी, या जो विधेयक है वो भी इस क्षेत्र में शून्य हो जा रहा है, तो फिर क्या जो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव जोर जबरदस्ती करके इस क्षेत्र में थोपा जा रहा है, इसके कारण से आदिवासियों को खतरा हो रहा है। और इसी इसी घुसपैठ की वजह से जो दो और मैंने तीन बातें जो बोली थी, जिसमें दो और था, विधेयक और धार्मिक अगुए, उसको भी प्रभावित कर रहा है। लेकिन मेन आपके वजह जो आपके कहे अनुसार जो है, ये जो राजनीति है, जो चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, इसके वजह से आदिवासियों को दिन प्रतिदिन परेशानी हो रहा है। धार्मिक अगुवे भी कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर ही आ जाते हैं और देर सवेर उन्हीं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनको लाभ पहुंचाते हैं। तो धार्मिक अगुवे हो और हमारे जो और भी कहना चाहिए राजनीति की बात है, तो राजनीति का असर बहुत ज़्यादा हर क्षेत्र में घुसा हुआ है। और ये हिंदू मुस्लिम हिंदू ईसाई कर करके भारत में आज तक यही लड़ाई लड़वा करके कुछ लोग अपना राजनीति रोटी सेक रहा है। और ये उसका दुष्परिणाम ही है कि आज आदिवासी लोग इस बुरे कंडीशन में पहुंच गए हैं। और अभी आप एक चीज़ बात बहुत अच्छा कहे कि हमारे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में ये चुनाव जो है त्रिस्तरीय चुनाव तो होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मैं नहीं कह रही, विधि में है, विधि में है। तो त्रिस्तरीय चुनाव करा करके हमारे लोगों को आपस में पंच में लड़ाई हो जा रहा है। एक गांव में एक आदमी पंच खड़ा हुआ, उसके बगल वाला पड़ोसी भी पंच में खड़ा हुआ, तो दोनों में दुश्मनी हो गई। और दुश्मनी कब तक? 5 साल के लिए नहीं, पूरे जीवन भर के लिए हो जा रही है। लेकिन ये पहले अगर हम देखें तो इस तरीके से आदिवासियों में व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए 1935 में जो सेकेंड इंडिया एक्ट बना, उसमें अंग्रेजों ने आदिवासियों के लिए एक्सक्लूडेड एरिया करके उनको अलग से चिन्हांकित किया, मतलब प्रतिबंधित क्षेत्र के नाम से इनको चिन्हांकित किया, ताकि ये लोग खुशी से सही सलामत रह सकें। लेकिन अभी की हमारी जो सरकार है आज़ाद भारत में, हमारे आदिवासियों को पहली बात तो क्या है कि आदिवासी कॉलम से हमको हटा दिया, हमारे सभी लोगों को हिंदू बनाया। हिंदू बनाने के बाद जिनको जो कोई धर्म अच्छा लगा, उनको जब उन्होंने मानना स्वीकार कर दिया, तो उन्होंने ऐसा बिल, ऐसा विधेयक पारित किया और उनको जबरदस्ती उनको प्रताड़ित करने का काम किया, जिससे कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप या राजनीतिक प्रभाव या राजनीतिक लाभ उनको कहीं ना कहीं मिल रहा है। जैसे अगर हिंदू कहा जाए तो लोग भाजपा को समर्थन करते हैं, ईसाई और मुसलमान कहा जाए तो लोग कहीं कांग्रेस को समर्थन करते हैं। तो ये तो आपको आंखों देखा हाल समझ में दिख रहा है। और ये सब सच्चाई हमारे भारत में नहीं बताया जाता है, सिर्फ बामसेफ और बामसेफ का ऑपोजिट विंग, जो भारत मुक्ति मोर्चा का ऑपोजिट विंग है, इनके द्वारा ही बताया जाता है सारी जानकारी। ये सारी जानकारी हमारे पास, हमारे लोगों के पास है कहाँ? आज 80 साल होने जा रहा है लेकिन आज़ाद होने हुए, लेकिन आज तक हमारे लोगों को जानकारी नहीं है, जिसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि हम लोग आपस में धर्म की लड़ाई में आपस में बट जा रहे हैं। आपस में बटने की वजह से हमारे बीच में खाई बढ़ती जा रही है और हमारे जो हक अधिकार की बात है, इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। तो हमारे हक अधिकार जो है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के तहत हम यहाँ के हमको स्वायत्त शासन का लाभ मिलना चाहिए था। स्वायत्त शासन मतलब हमारे स्वयं के शासन होती, ग्राम सभा का महत्व होता, लेकिन आज ग्राम सभा का महत्व है ना स्वायत्त शासन का महत्व है। हमारे लोग सिर्फ उनके गुलाम बन के रह गए हैं। तो जिसको अम्बेडकर ने कहा था कि दलाल और भड़वे बनकर हमारे 131 सांसद जो होते हैं, वो सबके सब कहीं ना कहीं, उन्हें अम्बेडकर ने कहा कि अगर वो संसद में अगर मुंह पे खोलते हैं तो सिर्फ जमाई लेने के लिए मुंह खोलते हैं। तो हमारे हक अधिकार की बात तो आप कहाँ है महोदय जी 80 सालों में? एक हमारे विधायक जी तो कह रहे थे कि फलना क्षेत्र में हम नगर पंचायत के लिए हम ये किए थे, मांग किए थे, और हम लाए उसको कहे, तो मैं दंग रह गया यार, गजब है क्या, और क्या मतलब कैसा ये चमत्कार हो गया ये तो आदिवासी क्षेत्र में। मतलब नहीं, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। दरअसल क्या है कि हमारे समाज के लोगों को शिक्षा ही नहीं है। मतलब जिस क्षेत्र में नगर पालिका, नगर पंचायत जो है अवैध मानी जाती है, अवैध मानी जाती नहीं, ग्राम पंचायत हो, ग्राम पंचायत नहीं मतलब ग्राम सभा है, उस जगह पे जो है नगर पंचायत और नगर पालिका अवैध है। वहां पे हमारे आदिवासी जो नेता हैं, वे उसकी मांग करके लेके आ रहे हैं कि इस क्षेत्र में ये नगर पंचायत बनेगा, ये जो है स्थापित होगा, ये जो है नगर पालिका स्थापित होगा। अब खुश हो रहे हैं, भाषण में बड़ी मतलब इसको फीता काट रहे हैं इस बात का। मैं दंग हूँ, और ये कैसा चमत्कार हो रहा है आदिवासी क्षेत्र में, ये मैं सोच रहा हूँ। पत्रकार महोदय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आदिवासी 5000 साल से जंगलों में रहा। आदिवासी के पास में शिक्षा की भयंकर कमी,
कमी केवल नहीं है, बहुत कमी है। हाँ। और उस कमी की वजह से इनको ये पता नहीं है कि संविधान जो लिखा गया, संविधान की पुस्तक इन्होंने आज तक पढ़ा ही नहीं है, देखा तो बहुत दूर की बात है, मतलब पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, उसका देखा ही नहीं है। शपथ लिया है। शपथ ले लेना तो किसी के पीछे पीछे रिपीट करता है, जिसको तोता रटत बोलते हैं। एक आदमी आता है, जैसे बोलते जाता है वैसे पीछे पीछे बोल देता है वो। तो ये जो हमारे नेता लोग हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी के दलाले तो हैं ये लोग, और उसकी वजह से हमारे क्षेत्र में, पांचवी अनुसूची क्षेत्र में नगर पंचायत की घोषणा करके वाहवाही ले रहा है। हमारे लोगों को इतनी जानकारी है नहीं। अगर इसको आप कहा जाए तो हमारे लोग भोले हैं, या जानकारी के अभाव में इनको हमारा सही क्या है गलत क्या है ये भी पता नहीं, और सही और गलत नहीं होने की वजह से वो लोग खुश होते हैं। हमारे क्षेत्र में नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम बनाने के बाद क्या हो जा रहा है, बाहरी जो लोग हैं उनके लिए मौका मिल रहा है। नगर पंचायत, नगर निगम का कानून अलग हो जाता है। बाहरी बसाहट की वजह से यहाँ जो पांचवी अनुसूची खत्म करने का मामला, फिर से वही बात आ जाती है कि 50% पांचवी अनुसूची में आदिवासियों से संख्या होनी चाहिए, 50% ज्यादा, उसको कम करने के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका बना बना करके बाहरी लोगों को लाया जा रहा है। डिलिस्टिंग तो ऐसे लोगों का होना बहुत चाहिए। बड़ा उदाहरण हमारा अंबिकापुर है। अंबिकापुर में अभी आप देखेंगे तो 495 जो अभी जो हमारा अटल आवास की हाँ। बात आई थी, उसमें पूरे बाहरी लोगों को रूम मिला हुआ है, कमरा मिला हुआ है, अलॉट किया हुआ है, जिसका यहाँ के लोग, एक संगठन के लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। सरगुजा बचाओ संघर्ष, सरगुजा बचाओ संघर्ष समिति के लोग हैं। इसी तरीके से और भी क्षेत्र है, उसमें बाहर के लोग आ करके बस रहे हैं। देखिए, पांचवी अनुसूची क्षेत्र में अगर अच्छा से पढ़े तो स्पेशल आर्टिकल 19 के कुछ का अंगा तक में एक बात बताता है कि बाहरी लोग आकर व्यवसाय करके जा सकते हैं, लेकिन रहने का जो है, जिस तरह से पिछले बार बता रहे थे कि हिमाचल प्रदेश का नियम अलग है, उत्तराखंड का नियम अलग है, कि उनको कुछ निश्चित जमीन ही दिया जा सकता है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में तो आप जो बता रहे हैं, नगर पालिका बना करके खुश किया जा रहा है, नगर पंचायत बना करके खुश कर दिया जा रहा है। नहीं, हमने देखा है सर, वो भाषण में बोल रहे थे और कि ऐसा करके बाहरी लोगों को बसाने का काम कर रहा है। ये हमारे आदिवासी लोगों 5000 साल से गुलाम थे, आज भी पूरा गुलामी में है। इस वजह से इनको कोई पता नहीं है। ये संगठन में लोगों को कहिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूंगा कि ये लोग हमारे राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के साथ में जुड़े और हमारे कार्यक्रम में शामिल हो। हम आपको बुद्धि की भरपाई, हमारे में जो अम्बेडकर साहब ने कहा था कि आप अपना ईमानदार रहिए समाज के लिए, हम आपको बुद्धि की भरपाई हम कर देंगे। अम्बेडकर साहब का कथन है। आज उसे अम्बेडकर साहब के महापुरुषों के कथन को वामसेप, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा हम काम कर रहे हैं। आप समाज के प्रति ईमानदार हो जाइए, बुद्धि आपको हम यहाँ पे उपलब्ध करा देंगे, भरपाई कर देंगे आपको। यही तो दिक्कत है। यही दिक्कत है कि आप जो है आइए बोल रहे हैं, और धार्मिक संगठन जो है, धार्मिक जो मंच है, उसको आने नहीं दे रहे हैं। अरे धार्मिक मंच के लोग ही तो हमको कहीं ना कहीं गुमराह करके रखते हैं सबके सब। हम तो उनको अपने संगठन में बुला रहे हैं कि हमारे संगठन में आए, लेकिन ये धार्मिक संगठन में कुछ लोग अपने आप को हिंदू मान रहा है, कुछ लोग ईसाई मान कुछ लोग अपने आप को ईसाई मान रहा है। तो अलग अलग हम ऐसा हम मान रहे हैं। उस मानने की वजह से राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद जो पूरे भारत में काम कर रहा है, इसमें जुड़ने से भी कहीं ना कहीं इनको रुकावट हो रही है, और जिसकी वजह से ये जो दुष्परिणाम आप देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं है। अगर ये लोग एक नहीं होते हैं तो आने वाले दिनों में और भी ज्यादा न्यायालय को क्या है, समीक्षा करेगी और नया कानून तुरंत बना देगी कि अगर आपने ईसाई धर्म के अनुसार अगर आपने शादी किया है तो आपके ऊपर में ईसाई धर्म लागू होता है, बोल देगा। तो मानना ही पड़ेगा फिर ना, वो तो संविधान न्यायालय बोल रहा है। तो इस तरह से हमारे लोगों को अगर एक नहीं होते हैं तो ये बहुत बड़ी समस्या होगी। जो डिलिस्टिंग जैसे गर्जना जो अभी 24 मई को हमारे नेताओं के द्वारा लिया जा रहा है, तो वैसा होगा कि इनका डिलिस्टिंग होगा। सर अवसर पड़ेगी तो दर्शकों में प्रयास करूंगा कि वहाँ की कवरेज भी मैं आप लोगों को दिखाऊं। बिल्कुल पहुंचिए आप, और वहाँ के लोगों को, हमारे दर्शकों को दिखाइए, ताकि जानकारी हमारे लोगों को ज्यादा हो सके। तो आपने इतना अच्छा समय दिया खटिया में बैठ के, सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी थे, और बड़े मतलब काफी लंबा समय दे दिया आज, बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा मैं बोल रहा हूँ धन्यवाद सर। ग्राम सभा या आदिवासी क्षेत्र, पांचवी अनुसूची क्षेत्र पे हमने बात किया, और टॉपिक था धर्म स्वतंत्र विधेयक जो कानून अभी पास हुआ उसके विषय पे। हम पेशा एक्ट की ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स से भी अभी थोड़ा सा रूबरू आपसे करवाएंगे कुछ देर में, और उनसे भी जानेंगे कि वास्तविकता में आदिवासी में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव अवैध है, ये सारी चीजें अवैध है। उसके बाद भी इस क्षेत्र में इस तरीके से क्या हो रहा है, आखिर हो क्या रहा है, इस बात को हम जानने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक एक सब्सक्राइब हमारी ताकत को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? अगर हमारे इस मंच से अगर
कोई बात को रखी जा रही है तो देखा जाता है कि मंच कितनी बड़ी है। अब मंच तभी बड़ा होता है जब उनके सदस्य बड़े होते हैं। आपके एक-एक सब्सक्राइब हमारे सदस्य हैं। आप लोग जितना ज़्यादा सदस्यता हमारे मंच को दीजिएगा उतना ही बड़ा हमारा मंच होगा और उतनी ही मजबूती के साथ आदिवासियों की दबे कुचलों की आवाज़ को हम बुलंद करने का काम करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसमें अपना डाउट्स रखिए, अपना सवाल रखिए। इस सवाल को इनसे फिर दोबारा हम करेंगे। उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा आप सभी से निवेदन है। लास्ट में हम आप लोगों को ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने हमारे ये लंबा वीडियो देखा इसलिए आभार, धन्यवाद।